अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्राया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम माइक तब्दील करना सीखेंगे। रेगुलर माइक जो 2 पॉइंट वाला होता है वो नहीं, बल्कि मेम्स माइक। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेम्स माइक है। मेम्स माइक के 2 से ज़्यादा पॉइंट होते हैं, जैसा कि 3, 4 या 5 पॉइंट। और दोस्तों मैं आपको ये थोड़ी सी मालूमात थोड़ी सी पहले मुफीद देनी चाहूँगा कि ये जो मेम्स माइक होते हैं ना, ये इस तरह के होते हैं, इस तरह के बॉक्स टाइप होते हैं, इस तरह से रेक्टेंगल शेप में होते हैं और ये बोर्ड के ऊपर ही लगे हुए होते हैं। और मेम्स माइक 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं डिजिटल मेम्स माइक, उनके कम से कम 5 पॉइंट होते हैं, और दूसरे होते हैं एनालॉग मेम्स माइक जिनके कम से कम 3 पॉइंट होते हैं। 3 से नीचे इनके पॉइंट नहीं हो सकते। उनमें से एक ग्राउंड होता है और 2 वैसे पॉइंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मेम्स माइक लगा हुआ है। इसको तब्दील करने की 1 से ज़्यादा टेक्निक हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर टेक्निक जो बताऊँगा वो मुझे काफ़ी ईजी लगती है बानिस्बत दूसरी के, और इसमें जो है वो चांस काफ़ी कम है माइक ज़ाय होने का। दूसरा थोड़ी सी और मुफीद मालूमात लेते जाइए कि ये जो मेम्स माइक हैं इनके अंदर किसी तरह का कोई लिक्विड चला जाए या इनके ऊपर हीट पड़ जाए तो उससे ये फ़ौरन ज़ाय हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव हैं। आमतौर पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हुए, चार्जिंग बेस कोई तब्दील करते हुए इसके ऊपर हीट पड़ जाए तो जिससे ये ज़ाय हो जाता है। इसलिए हम जब भी काम कर रहे हो हमें मेम्स माइक का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि इनके ऊपर हीट ना पड़े। इनको तब्दील करने के वैसे तो 3 तरीके आमतौर पर हैं। एक तो ये है कि आप तारों की मदद से छोटे छोटे जंपर लगाकर इसको लगा लें। दूसरा ये है कि आप इसको हीट गन से लगा लें। तो तीसरा जो है काफ़ी आसान तरीका मुझे लगता है, मैं इसको प्रैक्टिकल करता हूँ और जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो है सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बताता हूँ आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए मेम्स माइक को तब्दील करने से पहले। सबसे पहले दोस्तों आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए कम से कम 450 सेंटीग्रेड तक। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है पीपीडी पेस्ट होना चाहिए। यह 183 सेंटीग्रेड पर पिघलने वाला मैकेनिक का पेस्ट है। उसके बाद दोस्तों आपके पास ट्वीज़र होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी ट्वीज़र, बारीक हो, रफ सी ना हो। उसके बाद आपके पास एक पेन टाइप कटर होना चाहिए। ये देखिए मेरे पास पेन टाइप कटर है। और उसके बाद आपके पास कोई नीडल होनी चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मैंने तो वैसे इंजेक्शन वाली ली हुई है, तो ये मेरे पास है नीडल है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास एक मेम्स माइक निकाल लेते हैं। जैसा कि देखें तो ये मेरे हाथ में छोटा सा मेम्स माइक है। तो दोस्तों प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको पीसीबी वे के मतलब कुछ बताना चाहूँगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि बड़े क्रिएटिव जहन के हैं, घरों के अंदर बैठे हुए हैं और वह ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की डिज़ाइन करते हैं कि क्या बात है। तो जो दोस्तों प्रोटोटाइपिंग जो करते हैं ना, तो उनको आमतौर पर पीसीबी चाहिए, उनके ऊपर ख़ास कंपोनेंट चाहिए। तो पीसीबी वे जो है ना, ये एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हो ना, तो प्रोटोटाइपिंग के हवाले से इनकी सर्विसेज है। यानी कि जिसने प्रोटोटाइपिंग करनी है उसको तो मेरा ख्याल है कि पीसीबी वे का ज़रूर पता होना चाहिए। पीसीबी वे जो है हमें हमारा जो हमारे जहन में ख्यालात हैं जो हमने कंप्यूटर में डिज़ाइन कर लिए है उसको हकीकी चीज़ में बनाकर हमें पूरी दुनिया में कहीं भी तेज़ तरीन डिलीवरी जैसे DHL, FedEx है, अच्छी कंपनीज के जरिए आपको भेज देंगे। तो ज़रा चेक तो कीजिए पीसीबी वे के मतलब क्या क्या इनकी सर्विसेज हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। तो आइए अब हम अपना प्रोसेस है शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा पीसीबी है। सबसे पहले हमें इसको जो है वो पीसीबी होल्डर के अंदर लगाना होगा, क्योंकि मैं अक्सर अपने दोस्तों को बताता हूं कि पीसीबी होल्डर जो है इसके अंदर काम करना बहुत इजी हो जाता है और विदाउट पीसीबी होल्डर काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको डालकर कस लिया। अब ये यूं अब कंजे के अंदर सामने लेकर फंस चुका है। अब हम इसको बिल्कुल अपने सामने रखते हैं ताकि बिल्कुल ये हमारे सामने हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा मेम्स माइक है। सबसे पहले आपने ये करना है कि इसके इर्द गिर्द ना, जब आपने अपना प्रोसेस शुरू करना है तो कोई ग्राउंड वाली ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉपर मौजूद हो। जैसा कि अगर आप देखें तो इस तरफ किसी तरह का कोई ज़्यादा कॉपर नहीं है। इस तरफ भी कुछ है, इस तरफ भी कुछ है और इस तरफ भी कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉपर जो है वो इस तरफ है। अब इस तरफ से आपने इसको जो है रब कर लेना। किसी एक तरफ से आप अगर ढूंढोगे ना तो आपको आमतौर पर इस तरह का एरिया मिल जाएगा जहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ आपको कॉपर वगैरह इस तरह का नज़र आएगा। यहां से हमने इसको जो है हीट ट्रांसफ़र करनी है। हालांकि इस पीसीबी के ऊपर बहुत कम मिला है मुझे बनिस्बत जितना मिल जाता है, लेकिन फिर भी इतना सा ही हमारे लिए ये काफ़ी है।
और को आपने दोस्तों सिर्फ कॉपर जो है उसको ही छीलना है और कोई पॉइंट साथ नहीं छील देना, ताकि ये ना हो कि आप उसके साथ शॉर्ट सर्किट अपना बना लो। बस ये देखिए इतना सा मैंने छील लिया और बिल्कुल साइड से। उसके बाद दोस्तों देखें तो ये मेरे हाथ में 0.4 mm का सोल्डर है बारीक, और ये मेरे हाथ में सोल्डरिंग आयरन है जिसका टेम्परेचर जो है वो 450 सेंटीग्रेड है। अब मैंने इस जगह के ऊपर जो है सोल्डर लगा लिया, ठीक है, थोड़ा सा साइड के ऊपर। अब हमने करना क्या है कि हमने इस पॉइंट के ज़रिए से इस माइक को हीट ट्रांसफ़र करनी है ताकि ये पिघल सके और अपनी जगह से उतर सके। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर पॉइंट आप नोट फरमाएं कि हमने उस हीट ट्रांसफ़र करने में जितना टाइम लगा है, जितना वक्त लगा है, उसको भी हमने नोट करना है। तो देखिए मैं जो ही सोल्डरिंग आयरन रखता हूँ साथ में अपना वक्त भी नोट करूंगा, क्योंकि अगर आपने वक्त ना नोट किया तो फिर नेक्स्ट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने वक्त नोट करना है, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में कि इसका क्या मकसद है। 1 2 3 4 5, देखिए जस्ट 5 सेकंड में ये हो गया, जस्ट 5 सेकंड में, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया कि ये माइक जो है 5 सेकंड में उतर गया। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये पॉइंट थोड़े से ऊपर नीचे हैं, आपने सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर जो है वो कर लेना है 280, ठीक है। उसके बाद आपने इन पॉइंट को यूँ इनके ऊपर छेड़ना है फुल टेम्परेचर के ऊपर। आपने ये नहीं कि 450 टेम्परेचर और आप इनको टच कर रहे हो, उससे ये ख़राब हो जाएंगे, पॉइंट बिल्कुल ही उखड़ जाएंगे, 1 सेकंड में ही तबाह हो जाएंगे, इसलिए फिर आपने बिल्कुल कम टेम्परेचर रखना है। तो ये लीजिए जी, यहाँ पर मैंने सोल्डर को बिल्कुल हमवार कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपने पीपीडी पेस्ट लेनी है 183 सेंटीग्रेड वाली। जैसा कि अगर आप देखें तो इसमें से आपने बिल्कुल मामूली सा ले लेना है। कितना मामूली सा, बिल्कुल ही थोड़ा, ये देखिए ये माइक्रो लेवल के ऊपर आप इसको कह सकते हैं। तो अब हमने इसको इन पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। अप्लाई कैसे करना है, थोड़ा सा इस पॉइंट पर, ये मैं किसकी मदद से लगा रहा हूँ, मैं नीडल की मदद से। इस पॉइंट के ऊपर हम शोल्डर को ठहरा लेते हैं। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर भी आपने ठहरा लेना है, लेकिन जितना पहले पॉइंट पर हो ना दोस्तों, दूसरे पर भी उतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा लें और दूसरे के ऊपर कम लगा लें। ऐसे आप करोगे ना, एक पर ज़्यादा एक पर कम लगाओगे तो फिर वो माइक हो सकता है कि एक सिमत से पहले वेल्ड हो जाए और दूसरी से वेल्ड हो ही ना। इसलिए तकरीबन ये बराबर बराबर ही रखना है आपने। ये लीजिए, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने इन पॉइंट्स के बिल्कुल ऊपर जो है वो शोल्डर लगा दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है कि ये माइक है ना, इसको आपने यूं पकड़कर पहले सीधे करना है। अब सीधे करने के बाद अब ये देखिए, ये पॉइंट इसके सीध में, ये इसकी सीध में आ चुके। अब हम इसको उलट कर देते हैं। अब आपने उलट करने के बाद माइक को इस तरफ पहले करके देखना है कि यार अगर यहाँ पर इसके पॉइंट है और यहाँ पर है तो वो क्या इसकी सीध में है, और उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है तो वो यहाँ पर आना चाहिए। मतलब ये है कि आपने अपने दिमाग को 3D में घुमाकर ये अंदाज़ा कर लेना है कि पॉइंट बिल्कुल अगले के सीध में होना चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल सीध में है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्चुअली अंदाज़ा करने के बाद यहाँ पर इसको नीचे रख देता हूँ। ठीक है, रख दिया ऊपर। थोड़ा सा आपने इसको ऊपर को दबा देना, फुल नहीं दबा देना। फुल साथ प्रेस कर दिया ना तो फिर प्रोसेस बेकार है। थोड़ा सा ऊपर ही रहे, बस इतना सा दबाना है कि वो ठहर जाए। ये लीजिए जी, अब ये माइक ठहर चुका है। तो अब दोस्तों हमने माइक अपनी जगह के ऊपर रख दिया। अब हमें पहले पता है कि हमने इसको 5 सेकंड हीट दी थी ना, तो उसके बाद ये वेल्ड हो गया था। तो अब भी हमने इसको जस्ट 5 सेकंड ही हीट देनी है। तो हम यहाँ पर रखते हैं इसी जगह के ऊपर अपना सोल्डरिंग आयरन, वही टेम्परेचर है 450, और अब हम गिनते हैं 5 तक गिनती। 1 2 3 4 और 5, बस 5 सेकंड हमने हीट दे दी। तो दोस्तों अब हम इसको हिला कर देखते हैं। तो देखिए
अपनी जगह के ऊपर ये वेल्ड हो चुका है और ये 100% सही काम करेगा, कोई मसला नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे माइक लगाए हैं, बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। क्योंकि हीट जो है एग्जैक्टली उतनी हीट ट्रांसफ़र होती है कि वो माइक तक पहुंचने से पहले ही वो हीट ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था माइक को तब्दील करने का तरीका, आसान सा, सिंपल सा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो वो आप पूछ सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि अगर आपको हेल्प चाहिए होगी। तो एंड पर ये है कि अगर आपको टेक्निक अच्छी लगी है, आपका फ़ायदा हुआ है, तो फिर दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस तरह की मज़ीद मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की वीडियोस देखने के लिए आप माजिद गिरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया माजिद गिरा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।